नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने स्पाइडेक्स मिशन के तहत एक रॉकेट को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जो सैटेलाइट्स हैं उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उनकी स्पेस डॉकिंग करा के परीक्षण किया जाएगा, ताकि इस स्पेस डॉकिंग के ज़रिए भारत अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन बना सके, स्पेस स्टेशन बना सके और इस स्पेस डॉकिंग के ज़रिए आगे के भी जो हमारे महत्वपूर्ण मिशंस हैं उनमें भी कहीं न कहीं मदद मिलेगी। तो 30 दिसंबर 2024 को हाल ही में इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत जो रॉकेट लॉन्च किया है, उसका जो मेन एम है वो यही है कि दो जो सैटेलाइट्स हैं उनका आपस में स्पेस के अंदर डॉकिंग करके सफल परीक्षण किया जा सके, क्योंकि ये मिशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के ज़रिए अगर ये सफल हो जाता है तो फिर भारत के पास भी अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा और साथ ही साथ आगे के जो भी मिशंस हैं उनमें कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसीलिए इस मिशन को शुरू किया गया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए इस मिशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मंडे को सक्सेसफुली स्पेसएक्स मिशन के तहत यहाँ पर PSLV C60 रॉकेट को लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2024 का समापन शानदार तरीके से किया, जब स्पेसएक्स मिशन, जो कि अंतरिक्ष में इसकी डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन करेगा, सोमवार को रात को शुरू हुआ। PSLV C60 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और 2 ग्रहों को वांछित निचली पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये जो PSLV C60 रॉकेट है, इसको लगभग 10 बजे के आसपास लॉन्च किया गया था। पहले ये 9:58 पे लॉन्च होने वाला था, बाद में इसका जो टाइमिंग है वो रीशेड्यूल किया गया और फिर इसे 10 बजे लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और अगर ये स्पेसएक्स मिशन, जिसका फुल फॉर्म स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, अगर ये स्पेसएक्स मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो इंडिया है वो चौथी ऐसी कंट्री होगी जिसके पास खुद की स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी होगी। अभी तक रशिया, यूएस और चाइना, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में सक्सेस पाई हुई है। अगर इंडिया इस चीज़ में सफल हो जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया चौथी कंट्री होगा। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये दुआ करता हूँ कि ये जो मिशन है वो पूरा का पूरा सही से सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भारत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राहत मिलेगी। दोस्तों, जो ये स्पेसएक्स मिशन है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मिशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर इसरो यहाँ पर इस मिशन में सफलता पा लेता है, डॉकिंग करने में सफलता पा लेता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी इंडिया के लिए, क्योंकि अभी तक कुछ ही कंट्रीज़ ने इसमें सफलता पाई हुई है। और अगर इसमें इसरो सफलता पा लेता है तो इसरो के पास, यानी इंडिया के पास, खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी, जिसका नाम भारतीय डॉकिंग सिस्टम होगा। और ये स्पेसएक्स मिशन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया के फ्यूचर के जो भी स्पेस मिशंस हैं, जैसे चंद्रयान 4 गगनयान और इंडिया का खुद का जो स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसके लिए भी ये मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, जो स्पेसएक्स मिशन है, इसके तहत PSLV C60 रॉकेट को यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसमें 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट्स STX-01 चेज़र और STX-02 टारगेट नाम की 2 सैटेलाइट्स थी। ये जो सैटेलाइट्स हैं, इनका नेम भी देखिए कितनी बारीकता से रखा गया है, क्योंकि इसमें से एक जो सैटेलाइट है, जो कि दूसरे वाली सैटेलाइट को यहाँ पर चेज़ करेगी और चेज़ करके उसके साथ डॉक करने की कोशिश करेगी, इसीलिए उसका नाम चेज़र रखा गया है। और दूसरी वाली सैटेलाइट पहले वाले के लिए एक टारगेट है, जिसके साथ यहाँ पर डॉकिंग होनी है, इसलिए दूसरे वाले का नाम टारगेट रखा गया है। हर एक सैटेलाइट यहाँ पर 220 किलोग्राम का वेट कैरी करती है, यानी कुल मिला के 440 किलोग्राम का वेट हो जाता है। और इन्हें अर्थ के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में यहाँ पर लक्षित किया गया है, वहाँ पर प्रवेश करवाया गया है। जो इंडियन स्पेस एजेंसी है, उनका दोनों सैटेलाइट्स को डॉक कराने की जो कोशिश है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि
ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि जो दोनों सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट में यहाँ पर 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहे होंगे। तो इस समय पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी तेज़ स्पीड से अगर इनकी डॉकिंग कराई जाएगी, इनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं न कहीं ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसके ज़रिए क्या किया जाएगा कि पहले तो इनकी स्पीड कम करनी पड़ेगी और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जो डॉकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो जो 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स हैं, इनमें यहाँ पर मैन्योवर्स का यूज़ करके इनकी जो वेलोसिटी है उनको रिड्यूस किया जाएगा, और वेलोसिटी को रिड्यूस करके 0.036 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लाया जाएगा। और जब ये इतनी धीमी हो जाएंगी तभी जा कर के इनके बीच की जो स्पेस है वो कम की जाएगी, और तभी जा कर के इनको आपस में मर्ज किया जा सकेगा, यानी डॉक कराया जा सकेगा। एक बार जब यहाँ पर इनकी डॉकिंग हो जाएगी तो ये आपस में पावर ट्रांसफ़र भी करेंगी, दोनों जो सैटेलाइट्स हैं वो आपस में पावर ट्रांसफ़र भी करेंगी, और उसके बाद ये अनडॉक हो जाएंगी, और अनडॉक होने के बाद 2 साल तक खुद अपने काम करते रहेंगी। दोस्तों, जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये 475 किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हैं, और सबसे पहला जो एम है वो ये होगा कि इनके बीच की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर मेंटेन की जाए, क्योंकि बहुत ही तेज़ रफ्तार से 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्कर लगा रही होंगी। तो उस बीच में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर तब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक इनके बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर नहीं हो जाता। एक बार जब दोनों का यानी चेज़र और टारगेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जब 20 किलोमीटर हो जाएगा, तो इस टारगेट को यानी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस के टारगेट को अचीव करके प्रोपल्शन सिस्टम के ज़रिए इनके बीच में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कम की जाएगी, जिसकी वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और कम हो सकेगा। और जब इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तभी जा कर के ये डॉकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। यानी प्रक्षेपण के बाद 475 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में प्रविष्ट किए गए दो छोटे उपग्रह डॉकिंग का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले दो उपग्रहों SDX-01 चेज़र और SDX-02 टारगेट के बीच लगभग 20 किलोमीटर की दूरी बनाई जाएगी। एक दिन के भीतर जब आवश्यक दूरी प्राप्त कर ली जाएगी तो सापेक्ष वेग को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य पर प्रणोदन प्रणाली को सक्रिय कर दिया जाएगा। उपग्रह दूर जाना बंद कर देंगे और एक दूसरे से निश्चित दूरी पर बने रहेंगे। और इसके साथ-साथ इसरो के एक अधिकारी ने ये भी कहा कि अंतिम डॉकिंग प्रक्रिया जो है वो प्रक्षेपण के 7 से 8 दिन बाद की जाएगी। यानी बेसिकली इसकी जो डेट बताई जा रही है वो 7 जनवरी बताई जा रही है कि 7 जनवरी को हो सकता है डॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अभी तो ये कक्षा में चक्कर बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, फिर उसको कम करने के लिए, डिस्टेंस को और कम करने के लिए यहाँ पर उनकी वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। दोस्तों, जो डॉकिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो इनका डिस्टेंस है वो जब 20 किलोमीटर पर आएगा तो धीरे धीरे इनकी स्पीड और कम की जाएगी, और स्पीड कम करने के साथ साथ इनका जो बीच की दोनों सैटेलाइट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर कम किया जाएगा। यानी 20 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 225 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 3 मीटर। इस तरीके से डिस्टेंस कम करते हुए फाइनली इन दोनों सैटेलाइट्स को आपस में ज्वाइन कराया जाएगा, मर्ज कराया जाएगा, यानी डॉकिंग कराई जाएगी। और एक बार जब ये दोनों के दोनों डॉक हो जाएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रिकल पावर भी ट्रांसफ़र होगी, और फिर बाद में ये सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद खुद अपने काम करते रहेंगे, वो भी 2 साल के लाइफ स्पैन के लिए। यानी आगे के 2 साल तक ये खुद ब खुद अपने काम करते रहेंगे। जो चेज़र सैटेलाइट है, चेज़र सैटेलाइट के ऊपर एक उच्च रिज़ॉल्यूशन वाला कैमरा लगा हुआ है, जो कि सर्विलांस कैमरे का एक छोटा मिनिएचर होता है। टारगेट एक मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड ले जा रहा है जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों और वनस्पतियों की निगरानी के लिए किया जाएगा। साथ ही एक रेडिएशन मॉनिटर भी है जो अंतरिक्ष विकिरण का अध्ययन करेगा और डेटाबेस तैयार करेगा।
डॉकिंग अनडॉकिंग क्षमता भविष्य के मिशनों के लिए आवश्यक है जिसमें भारी पेलोड की आवश्यकता होती है, जिसे एक ही लॉन्च में नहीं ले जाया जा सकता। मॉड्यूल एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे जो अंतरिक्ष में जुड़े होंगे। पहला मॉड्यूल लॉन्च 2028 के लिए योजनाबद्ध है। यानी बेसिकली जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है यानी स्पेस स्टेशन इंडिया का, वो 5 मॉड्यूल्स को मिला करके तब बनेगा और ये मॉड्यूल्स इतने भारी होते हैं जिनको एक साथ यहाँ पर लॉन्च करना मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बेसिकली ये इम्पॉसिबल होगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये डॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। अगर हम इसमें सक्सेस पा लेते हैं तो फिर धीरे धीरे 5 जो स्पेस स्टेशन के जो 5 मॉड्यूल्स हैं उनमें से एक एक करके हर एक मॉड्यूल को यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने के बाद इनकी वहाँ पर डॉकिंग करा के स्पेस स्टेशन तैयार किया जाएगा, जिसके लिए जो पहला मॉड्यूल भेजने की जो तैयारी चल रही है वो अभी 2028 की प्लान की गई है। यानी अगर सब कुछ सही से हो जाता है तो 2028 में पहला स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों 375 करोड़ की लागत का ये था स्पेसएक्स मिशन, जिसके तहत यहाँ पर 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 रॉकेट के जरिए 2 सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया जो 475 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और फिर धीरे धीरे इनकी वेलोसिटी को कम किया जाएगा। वेलोसिटी कम करने के साथ साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम किया जाएगा ताकि इनकी आपस में डॉकिंग कराई जा सके। एक बार जब डॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इनके बीच में यहाँ पर चेजर और टारगेट के बीच में पावर ट्रांसमिशन भी होगा, पावर ट्रांसफ़र भी होगा। फिर उसके बाद ये अनडॉक हो जाएंगे और फिर अपने लाइफ स्पैन जो कि 2 साल का है, 2 साल के लाइफ स्पैन के लिए ये सैटेलाइट्स अपने खुद के काम करते रहेंगे। और ये सारा का सारा जो डॉकिंग का प्रोसेस है ये लॉन्चिंग डेट से 10 दिन बाद होने का बताया जा रहा है, यानी लगभग 7 जनवरी को हो सकता है इसे कंप्लीट कराया जाए। तो ये है पूरा का पूरा स्पेसएक्स मिशन। आई होप कि ये पूरा का पूरा मिशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसकी वजह से इंडिया के पास खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा और आगे के भी जो भी इम्पोर्टेंट मिशंस हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको सारी की सारी बातें समझ में आई हो, क्या है स्पेसएक्स मिशन इसके बारे में समझ में आया हो, जो भी ज़रूरी जानकारी है वो आपको मिल पाई हो। थैंक यू दोस्तों।